नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। सीएपीएफ एनपीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्शियल विड्रॉल। जैसे कि पार्शियल विड्रॉल को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पार्शियल को लेकर कहीं पर भी कोई भी क्लियर जानकारी नहीं मिल रही है। तो आज हम आपको एक सही जानकारी देंगे कि पार्शियल विड्रॉल में आप कितनी बार विड्रॉल कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं और आपको ड्यूरेशन यानी कि समय पीरियड कितना होना चाहिए एक बार निकालने से दूसरी बार चांस के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बने रहे आप हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनपीएस में पार्शियल के लिए आपको मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट आपको मिनिमम 3 इयर्स होनी चाहिए फर्स्ट चांस के लिए, और पूरी सर्विस के दौरान आप 3 बार अपना एनपीएस पैसा निकाल सकते हैं, एनपीएस अंशदान। दूसरी बात, इसमें गैप, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इसमें गैप कितना होना चाहिए। मैं आपको आज सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे आपने फर्स्ट चांस आपने एग्जिट विड्रॉल की पार्शियल विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है, तो आपने आज अगर 25% मैक्सिमम इसका 25%, अगर आपने 25% के लिए अप्लाई कर दिया और आपने विड्रॉल ले लिया, मान लो आपकी सर्विस 3 साल या 4 इयर्स या 5 इयर्स कितनी भी है, जिस समय आपने फर्स्ट चांस लिया, तो वहां तक जो आपका पैसा था सेल्फ कंट्रीब्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट का नहीं और ना ही इंटरेस्ट, ओनली फॉर सेल्फ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो आपका खुद का पैसा सैलरी से बेसिक और डीए का 10% जो काटा गया है उसका 25%, अगर आपने मैक्सिमम लिमिट ले लिया है और आपने वो विड्रॉल कर लिया फर्स्ट चांस, यानी कि आपके 5 साल पे आपने किया या 10 साल पे किया, जिस समय आपने किया है वहां तक आपका पैसा लॉक हो गया। अब आप जब सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे तो या तो आपका एक चांस बचता है कि आप अगर 20% लेते तो आपका 5% पहले का रह गया। अब आपने मैक्सिमम 25 ले लिया, तो अब आप जितना उस समय तक उसके बाद जो जमा होगा, मान लो 10 साल बाद आपने 1 साल तक जमा किया, तो जो 1 साल के बीच का जो ड्यूरेशन समय है उसी बीच का आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए या तो आप पहले ही 20% या 25% से कम जो भी आपको लगता है, या फिर आपको खुद से 4 या 5 साल का गैप लेकर, जो कि आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरा 5 साल में इतना जमा हो गया, अब मैं इसका 25% ले सकता हूं। ऐसे ही थर्ड चांस में आप जब विड्रॉल करेंगे, मेन पॉइंट आप जो समझने का है कि आपने जब विड्रॉल लिया, वो चाहे फर्स्ट चांस है या सेकंड है या थर्ड है, आपने जिस समय विड्रॉल लिया है उसके बाद तक जो पैसा आपका जमा होगा उसी का 25% ले सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले ही कैलकुलेशन कर लें, क्या मेरा 10% से या 15% से काम चल सकता है, तो आपका प्रीवियस ईयर्स का मतलब जो आपका टाइमिंग है उसका अगर बैलेंस कुछ 5% 10% अगर आपसे रह जाता है, तो आप नेक्स्ट सेकंड टाइम में आप पीछे का भी कवर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे कि मैक्सिमम 3 बार निकाल सकते हैं। गैप का मैंने आपको बता ही दिया, जिस समय तक निकालते हैं वहां तक लॉक हो जाता है। अब बात करता हूं मैं डॉक्यूमेंट की। तो एनपीएस में डॉक्यूमेंट के लिए एक पार्शियल विड्रॉल, जो कि आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं PW601 पार्शियल विड्रॉल, एक फॉर्म चाहिए। उसके साथ कैंसिल चेक या पासबुक, बैंक प्रूफ जो भी हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और रीजन जो आपको फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं कि आप किस रीजन से पैसा निकालना चाह रहे हो। जैसे कि मकान बनाने के लिए, मकान रिपेयरिंग है, या फिर आपका न्यू परचेज कर रहे हैं, या फिर हायर एजुकेशन, या कोई बीमारियां हैं जो उसमें दी हुई है फॉर्म में, आप इन सभी रीजनों के लिए आप या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से भी आप ये पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप यहाँ पर अपने जो आपकी कंसर्न ब्रांच है, जो डीडीओ बोलते हैं अकाउंट ब्रांच, वहां पे आप सबमिट कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके जो सेंट्रल डीडीओ होता है, डीडीओ पर जाएगा। उसके बाद आपके नोडल ऑफिस, और नोडल ऑफिस पर ये फाइनल हो जाता है। जैसे ही फाइनल होगा, आपको अगर मैसेज आ गया कि आपकी रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर दिया गया है, तो आपको विद इन 5 डेज के अंदर में आपके अकाउंट में ये एनपीएस अंशदान डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इससे संबंधित पार्शियल विड्रॉल से अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमारे वीडियो में कमेंट्स करके या हमसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।